वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल छाया ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट का पेपर 23 जनवरी को ही होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको अपडेट कर दिया है। बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और अब डबल रफ्तार से जारी रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट समय में प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल पीछे मत होइए और एकदम तैयारी को धार देते हुए 23 जनवरी का पेपर पूरा सॉल्व करके आइए। हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करिएगा। 90 नंबर आप ज़रूर लेकर आइए और इस पेपर में आगामी सुपर टेट के वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा आपको। अच्छा लगा आप लोगों ने सवाल भेजा था और मुझे 2 सवाल मिला है। मैं 2 सवालों को आपको बताता हूँ और इसी तरह आप आगे भी सवाल भेजिए। मैं ज़रूर मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सवाल भेजेंगे मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आप लोग को भी आसानी रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहेगी। तो बिल्कुल समय ना ज़्यादा लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपका सवाल ये था, एक भिन्न, इसको सवाल को पढ़ लीजिएगा एक बार। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश और हर का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। सवाल पढ़ लिए होंगे, इस टाइप का सवाल मैंने बताया था आपको। 5x/8x मान लिया हमारा भिन्न है, हमने अपने मन से x मान लिया है। इन दोनों के अंश और हर का योग 91 है, तो 5x और 8x कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। तो 13x बराबर दिया है 91 के, तो x बराबर हो जाएगा 91/13। तो ये हो जाएगा 7 बार। तो x का मान 7 आ गया। तो ये बताइए x का मान जब 7 आ जाएगा तो इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, कहा है कि हर और अंश में क्या अंतर होगा। तो 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। और 3 गुणे यक्स, यक्स का मान कितना है 7 बराबर 21। आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आप एकदम 21 इसका आंसर सही हो जाएगा और इसको आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मुझे एक सवाल और मिला था, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो सवाल। ये है वो सवाल, सवाल को पढ़ लीजिए। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर न गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो शेषफल कितना है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। माना क्या पूछा है इसमें, शेषफल, मैं एक बार सवाल देख रहा हूँ। हाँ, शेषफल कितना है यही पूछा है इसमें। तो चलिए, कोई संख्या में 7 जोड़ने पे, तो पहले हम संख्या x मान लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। संख्या में 7 जोड़ने पे, तो संख्या में 7 जोड़ेंगे तो x + 7 हो जाएगा। उसको 5 से गुणा कर दीजिएगा, 5 से गुणा भी कर दिया। संख्या में 5 से गुणा करने पर अब कह रहा है कि उसमें 9 से जो ये गुणनफल आ रहा है इसमें 9 से भाग दे दीजिए और इस प्रकार जो ये पूरा भागफल प्राप्त हो रहा है उसमें से 3 घटा दीजिए। घटाने पे 12 शेष बचते हैं। घटाने पे क्या शेष बचता है, 12 शेष बचता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। हमको लग रहा है यहाँ पे संख्या पूछा है, शेषफल नहीं पूछा है, संख्या पूछा है। तो शेषफल की जगह आप कर लीजिएगा संख्या। यहाँ पे संख्या पूछा है, संख्या कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। भिन्न का मैंने सॉल्व आपको बताया था कैसे होगा। तो यहाँ बटे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम 9 हो जाएगा और यहाँ अंदर ये 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। चाहे तो आप इसका गुणा कर लीजिए। 5 में x का गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, 5 में 7 गुणा करेंगे 35 हो जाएगा और माइनस 9 में 1 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 3 से गुणा करने पे 27 आ जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 35 में से 27 जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 में 27 जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए बटे में 9 हो गया और बराबर, चलिए बराबर 12 के हो गया।
तो अब क्या, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 8 है तो यहाँ तिरिया गुणा कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 बराबर 12 नवा 108। अब ये माइनस का 8 है, सॉरी यहाँ प्लस 8 होगा। देखिए यहाँ 35 में से 9 जाएगा, 35 में से 35 में 27 हटाएंगे तो 35 बड़ा अंक है तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 5x प्लस 8 हो जाएगा। तो ये प्लस का 8 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 108 माइनस 8 बराबर 100 के, बराबर 100 के। तो चलिए बराबर 100 के हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/5, ये हो जाएगा 20। संख्या आपकी क्या हो जाएगी 20, x बराबर 20 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको लगा लीजिएगा, x बराबर 20 आपका आंसर हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन है, और इसी तरह आप सवाल भेजते रहिए। थैंक यू।